ठीक, अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ एग। ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद क्लीवेज टॉपिक आने वाला है, आएगा कल शायद आ सकता है, देखते हैं आज तक कितना हो सकता है। उसके बाद एग के टाइप्स देखा जाए तो यॉक के अमाउंट के बेसिस पर, अब देखो कुछ एग ऐसे हो सकते हैं जिसमें यॉक बहुत ज़्यादा हो, कुछ एग ऐसे हो सकते हैं जिसमें यॉक हो ही नहीं, ऐसा भी पाया गया है ना। तो सबसे पहला टाइप एग का जो यॉक के अमाउंट पे बेस्ड है, एक चीज़ को ध्यान पे रखते हुए इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट जो है वो फॉस्फोलिपिड बायोमोलिक्यूल है, उस फॉस्फोलिपिड में भी लेसिथिन अमाउंट में ज़्यादा रहेगा। इसी वजह से आपको जितने भी अमाउंट ऑफ यॉक के बेसिस में एग का क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, वो उसके लास्ट में लेसिथिन 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 या लेसिथल ऐसा देखने को मिलता रहेगा। तो सबसे पहले ऐसे एग को स्टडी करते हैं जिसमें यॉक बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, उस एग को बोलेंगे हम ए लेसिथल। सीधी सी बात है, यॉक है ही नहीं, इस कारण से ए लेसिथल। तो यॉक जो है वो एकदम ही नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगा आपका ए लेसिथल एग। ध्यान से रखेंगे, एग्जाम्पल को भी ध्यान पे रखे रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं ह्यूमन एग, तो ह्यूमन एग ए लेसिथल, दिमाग पे अच्छे से डाल लो कि ह्यूमन एग जो है वो ए लेसिथल है। सेकेंड टाइप की बात करें वो है माइक्रो लेसिथल। ठीक, या फिर इसको ऑलिगो लेसिथल भी कहा जाता है। शब्द देखो माइक्रो, माइक्रो शब्द मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ यॉक जो है वह वेरी स्मॉल, ज़्यादा है नहीं, माइक्रो समझ सकते हो। तो अमाउंट ऑफ यॉक इज वेरी लेस। अब देखो, अगर इन केस आपके ऑप्शन में ह्यूमन एग के बारे में पूछा है और आपके पास ए लेसिथल ऑप्शन नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, ए लेसिथल ऑप्शन नहीं है, तब आपको आंसर लेना है माइक्रो लेसिथल ह्यूमन एग में। अगर ए लेसिथल ऑप्शन नहीं है तब आपको माइक्रो लेसिथल लेना है। ठीक ठीक, एग्जाम्पल के की तरफ देख सकते हो, एग ऑफ सी अर्चिन। सी अर्चिन इकाइनोडर्मेट में आने वाला मेंबर है, और ध्यान पे रखे रहेंगे सी अर्चिन के बारे में भी बहुत पूछता है CSIR। दूसरी बात अगर अपन करें, आप ले सकते हो एग्जाम्पल में एम्फिऑक्सिस। एक सेकेंड, ठीक है ना। इवन यूथेरिया एनिमल्स में, जैसे कि रैबिट एक एग्जांपल ले भी सकते हैं, यूथेरिया से आपको आइडिया हो जाएगा। तो माइक्रो लेसिथल टाइप ऑफ एग इनमें पाया जाएगा। लोअर एनिमल्स है, देखो सी अर्चिन जो है वही इकाइनोडर्मेट है ना। इवन मैं बोल सकता हूँ प्रोटोकॉर्डेटा, हम कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा ऐसा पढ़ते हैं ना, उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा जूलॉजी अगर आपको आइडिया है तो ठीक, आशा करता हूँ क्योंकि आप डेवलपमेंटल लेक्चर सुन रहे हैं तो थोड़ा बहुत जूलॉजी भी तो आप कभी ना कभी पढ़े होंगे।
नहीं पढ़े होंगे तो और अच्छी बात है, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से सुन रहे हैं। दूसरा है मीजोलेसिथल। मीजो मतलब मिडिल वाले पोर्शन आ गए, ना कम ना ज़्यादा, ये भी यही बात हो गई। तो अमाउंट ऑफ यॉक इज मॉडरेट, समझ पा रहे हो, अमाउंट ऑफ यॉक इज मॉडरेट। मीजोलेसिथल आप ध्यान पे रखे रहेंगे, बहुत ध्यान पे रखे रहेंगे क्योंकि आपके कोर्स पे है। तो मीजोलेसिथल एग जो है एम्फीबियंस में पाया जाता है। अब देखो CSIR 2018 की बात करूं, इधर से क्वेश्चन आ चुका है कि उन्होंने बी सेक्शन में मैच द फॉलोइंग में आपको, या फिर पहले भी हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो मीजोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, एलेसिथल, ये सब आपको, और ऑप्शंस थे एम्फीबियंस, सी अर्चिन, एकदम इजी है। इस कारण से आपको एग्जाम्पल्स को छोड़ना नहीं है। ठीक, लंगफिश में भी आपको देखने को मिलेगा मीजोलेसिथल टाइप ऑफ एग। इवन पेट्रोमाइजोन में भी आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस पूरे में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है एम्फीबियंस का एग मीजोलेसिथल होता है, सी अर्चिन का एग माइक्रोलेसिथल होता है या ओलिगोलेसिथल होता है, और एलेसिथल एग जो है वो ह्यूमन एग का एग्जाम्पल है। लास्ट और जितने भी डेवलपमेंट जिस ग्रुप में आपको पढ़ना है वो है इस वाले ग्रुप में आएंगे, जिनको हम बोलेंगे पॉलीलेसिथल या फिर मैक्रोलेसिथल या फिर मेगालेसिथल। सब चीज़ नाम आपको डिफाइन कर रहा है और यह बता रहा है कि अमाउंट ऑफ यॉक इज लार्ज। तो अमाउंट ऑफ यॉक इज लार्ज किस एग में, पॉलीलेसिथल या माइक्रोलेसिथल की बात करें। एग्जाम्पल्स आपको ध्यान पे रखने हैं कि आपको इंसेक्ट्स एग, अब ये इंसेक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आपके जो सिलेबस में ड्रोसोफिला, क्या याद रखना है, ड्रोसोफिला आपको ध्यान पे रखना है। उस ड्रोसोफिला में एग किस प्रकार का है, मेगालेसिथल या माइक्रोलेसिथल्स। दूसरी बात, बर्ड्स में जो एग रहेगा वो भी कैसा रहेगा, मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल। इवन रेप्टाइल्स में भी आपको मेगालेसिथल टाइप ऑफ एग देखने को मिलेंगे। इतने सारे चीज़ें आपको ध्यान से रखना है ध्यान में कि अमाउंट ऑफ, नहीं तो ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है आगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान पे रखे रहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। पॉलीलेसिथल, मीजोलेसिथल, एलेसिथल और माइक्रोलेसिथल टाइप ऑफ एग किन किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहते हैं और आपके जो सिलेबस में है वो किन किन एग्स को बिलोंग करते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया, नेक्स्ट बेसिस देखा जाएगा तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसके बेसिस पे हम लोग ध्यान पे रखेंगे और सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे इसके क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला एग जो आता है वह कहलाता है आइसोलेसिथल।
अब आप लोग थोड़ा सा डाउट में फंस सकते हो कि आइसोलेसिथल एग का क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क में किया गया था कि अमाउंट ऑफ यॉर्क में किया गया था। पहली बात तो आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक, अगर एग में यॉर्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे होमोजीनसली, एक बात होती है कि आप अगर शक्कर और पानी का घोल बना रहे हैं और आप पूरी तरह उस शक्कर को पानी में घोल दे रहे हैं, तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि आपने शक्कर को होमोजीनियसली डिज़ोल्व कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ पानी में? इसका मतलब क्या कि मैं 1 चम्मच पानी लूँ या 1 बूंद पानी लूँ, हमको पानी का स्वाद मीठा ही लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये किन किन में पाए जाते हैं आइसोलेसिथल एग? अगर आपको पिछला वाला याद होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देख सकते हो आप माइक्रोलेसिथल में जितना भी ऑर्गेनिज्म पढ़े हमने, है ना, ऑलिगोलेसिथल में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा और एलेसिथल में जितना भी पढ़ा, ये सब आइसोलेसिथल एग कंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखने का प्रयास करें आइसोलेसिथल के बाद, वह है टीलोलेसिथल। ये भी पूछा जा चुका है, इसके अंदर से ध्यान पे रखे रहना। ठीक, चलिए, अगर यॉर्क जो है एग के एक ही पार्ट में कंसंट्रेटेड रहे, ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि मान के चलिए ये एक एग है, इस एग में अगर यॉर्क जो है केवल एक ही पार्ट में कंसंट्रेटेड रहे, बाकी जगह नहीं है, कहने का अर्थ ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, यहां पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं और आपको पता चल पाएगा कि जो यॉर्क है वो एक ही साइड कंसंट्रेटेड है। तो इस प्रकार के एग को बोलेंगे टीलोलेसिथल एग। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं एम्फीबिया का एग, इससे सेट में क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको यॉर्क की जानकारी होती तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते। तो एम्फीबियंस में टीलोलेसिथल टाइप ऑफ एग पाया जाता है। इस टीलोलेसिथल एग के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट एग आता है जिनको हम बोलते हैं अनदर टाइप टीलोलेसिथल के अंदर, वह कहलाएंगे डिस्कॉइडल एग। क्या बात किया? डिस्कॉइडल टाइप ऑफ एग। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है गेट पे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है CSIR में। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैच द फॉलोइंग में ही पूछा गया है, 2018 के आसपास की बात है, शायद जून का पेपर है ना। पार्ट बी में पूछा जा चुका है, कभी कभार तो पार्ट सी में भी पूछा जा चुका है। तो आप लोग इन सब चीज़ को हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है ना। आपको डिस्कॉइडल एग में एग्जाम्पल लेना है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सब के। अच्छा सर, होता क्या चीज है? तो आपको ध्यान पे रखना है कि टीलोलेसिथल के अंदर आया है तो यॉर्क का क्वांटिटी तो ज़्यादा होगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसमें यॉर्क पाए जाते हैं। तो जर्मिनल न्यूक्लियस की बात किया, जर्मिनल की बात किया था, वो एक डिस्क शेप का ही रह जाता है। इस कारण से इसको बोला जाता है डिस्कॉइडल टाइप ऑफ एग। तो डिस्कॉइडल जो एग है उसमें यॉर्क की क्वांटिटी
मेगालेसिथल समझ सकते हो आप, है ना, मैं मेगालेसिथल की बात कर रहा हूँ, उसमें यॉर्क की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही होती है और एक साइड कंसंट्रेटेड है और जो जर्मिनल न्यूक्लियस है वह डिस्क शेप जैसा हो जाता है। देखो साइटोप्लाज्म इतना ही है बस केवल, तो आप देख सकते हैं कि इसकी बात हम लोगों ने कर ली। थर्ड टाइप ऑफ एग देखते हैं, वो कहलाता है सेंट्रोलेसिथल एग। सीएसआईआर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से उस ऑर्गेनिज्म में अगर डेवलपमेंट से वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए तो सीएसआईआर का पेपर कंप्लीट नहीं होता, जिनको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के लिख सकते हो इंसेक्ट एग और ड्रोसोफिला सेंट्रोलेसिथल एग कहलाएगा। जो एग होता है वह सेंट्रोलेसिथल टाइप ऑफ एग प्रेजेंट रहता है। खासियत क्या है? कोई खासियत नहीं है इसमें। इसमें जो है यॉर्क जो है वह सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट रहता है, इस कारण से इसका नाम सेंट्रोलेसिथल एग कह दिए। ठीक है, तो ये वाली बात ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉर्क। ठीक, एक और क्लासिफिकेशन हम देखने का प्रयास करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल। आप कभी ना तो कभी कार्टून देखे होंगे, उसमें क्या होता था कि बाहर में एक शेल फोड़ा जाता था, आप भी फोड़े होंगे जिसने जो नॉनवेज खाते हैं, है ना। तो शेल के बेसिस पे एग दो प्रकार के होते हैं। पहला बात करें क्लिडॉइड एग्स। देखो क्लिडॉइड एग्स उनको बोलेंगे जो एग जो है वह सराउंडेड रहेगा बाय हार्ड शेल, हार्ड शेल से कवर्ड रहेगा एग, और ये पाया जाएगा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। अब टेरेस्ट्रियल तो समझते, चलिए, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्लिडॉइड एग्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या कर रहे हैं, एडेप्टेशन के बेसिस के लिए यह अपने एग को हार्ड शेल में कवर करके रखे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एकदम इजी आपके लिए, शायद आपने तो देखा ही होगा, रेप्टाइल्स, लिजर्ड का देखे होंगे आप, एग अपने घरों में, तो एग ऑफ रेप्टाइल्स, वो उसका जो वो एक एग जो है वह शेल से कवर रहता है। उसके बाद बर्ड्स का भी आप लोगों ने देखा होगा, एग शेल से कवर रहता है। ठीक, इंसेक्ट्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, ये भी आपको देखने को मिला है। एक और ग्रुप लिख लीजिए, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, प्रोटोथीरियंस। देखो प्रोटोथीरियंस किसको बोला जाएगा? प्रोटोथीरियंस मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने प्रोजेनी को या अपने ऑर्गेनिज्म को जो बर्थ दे रहा है वह एग के फॉर्म पे दे रहा है। ह्यूमंस में एग से नहीं होता, लेकिन पक्षियों को देखिए, एग फोड़ करके ऑर्गेनिज्म बाहर निकलता है, तो उनको हम प्रोटोथीरियंस कहेंगे। तो मोटा मोटी अगर मैं इसको ध्यान पे रखे रहूं और आपको थोड़ा बहुत जूलॉजी आता है तो प्रोटोथीरियंस से भी आप समझ सकते हैं। तो बाकी सब पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो क्लिडॉइड एग्स में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एग जो है सराउंडेड बाय हार्ड शेल्स। आपको ऐसे का ऐसा ही नोट्स
मिल सकता है हमारे पास से, जिस तरह से मैं लिखते जा रहा हूँ वैसा ही भी मिल सकता है आपको, हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखने का प्रयास करूं, वो है नॉन क्लिडॉइड एग्स। नॉन क्लिडॉइड एग्स में एग जो है, सीधी सी बात है, नॉन इज नॉट सराउंडेड बाय हार्ड शेल। आपको जितना भी एग के बारे में और ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान पे रखना है। कई लोगों के कूदने की आदत होती है ना, अरे यार सर ये सब सिंपल सिंपल चीज़ पढ़ा रहे हैं, इससे क्या होगा। तो ठीक है भाई, आप ही लोग तैयारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास पढ़ना है पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बेसिक क्लासेस चल रही है और बेसिक ही रहेगा। ठीक, तो जितने भी मैमल्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं मैमल्स, इवन एम्फीबियंस, ये सब आपके नॉन क्लिडॉइड एग्स के अंदर पे आएंगे। ठीक है, तो ये बात एग के क्लासिफिकेशन की हुई।